स्वच्छता के लिए देश भर में पहचान रखने वाला शहर इंदौर आज दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर सवालों के घेरे में है। भागीरथपुरा इलाके में जहरीला पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले ने अब राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया है। कांग्रेस ने इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर नगरीय प्रशासन मंत्री और इंदौर 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि यह हादसा उसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है जहां से कैलाश विजयवर्गीय विधायक है और विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। सवाल सीधा है, जब मंत्री का अपना इलाका है, अपना विभाग है, तो फिर दूषित पानी जनता तक कैसे पहुंचा? अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद जीतू पटवारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्वच्छ शहर का ढोंग करने वाले मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की घोर विफलता है। जनता को जहर पिलाने का अपराध हुआ है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को लेनी होगी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस शहर को बार बार देश का सबसे साफ शहर बताया जाता है, वहां पीने के पानी की गुणवत्ता पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या पानी की सप्लाई से पहले कोई जांच नहीं की गई? और अगर की गई थी तो रिपोर्ट्स कहां हैं? भागीरथपुरा की गलियों में मातम पसरा हुआ है। जिन घरों में कल तक चूल्हा जलता था, आज वहां सन्नाटा है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पानी की बदबू और गंदगी की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अब सवाल यह है कि शिकायतें अगर समय रहते सुनी जाती तो शायद 8 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यह आरोप सीधे एक वरिष्ठ मंत्री पर लगे हैं, जिनकी पहचान राजनीति और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के लिए होती रही है। अब वही मंत्री कटघरे में खड़े हैं। कांग्रेस का कहना साफ है कि जांच बाद में होगी, जवाबदेही पहले तय होनी चाहिए। फिलहाल इंदौर की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं रह गई है, यह अब जवाबदेही की लड़ाई बन चुकी है। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई है कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में। ये कौन नेता है भाई, जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहाँ तक प्रश्न इंदौर वासियों का, अरे जहाँ 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए, उनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी। अधिकारियों से बात हुई है, मौत अधिकारियों से बता नहीं रहे कुल मिला के। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनके हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है, वो कहते हैं पैसे आएंगे कि नहीं, वो सीरियस में है। तो मैं मंत्री जी यहीं के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता